नमस्कार दोस्तों, श्रीमती नेहा मिश्रा जी की लिखी कहानी बर्बाद हुआ घोंसला। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज लता की शादी के 2 महीने पूरे हो गए। गरीबी के कारण उसके माता पिता ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से की जिसकी पहली औरत स्वर्गवासी हो गई थी, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश है। हालांकि उसके पति की पहली बीवी से हुए 2 बच्चों ने उसे खुद की संतान होने से पहले मां बना दिया, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दोनों बच्चों को उतना ही प्यार देती है जितना वह खुद के संतान को देती। दोनों बच्चे भी लता के साथ घुल मिल गए थे। समय बीतता गया, गृहस्थी चलती गई और लता ने एक बेटे को जन्म दिया। एक औरत को और क्या चाहिए। उसकी ज़िंदगी खुशहाल घोंसले की तरह थी जिसमें वे पति पत्नी और उसके 3 बच्चे रहते थे। लता का पति मैकेनिक था जो लोगों के घरों में जाकर बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करता था। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, पर लता ने बहुत सुंदरता से अपनी गृहस्थी को आदर्श बनाकर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। लता ने जिस प्यार और हौसले से अपने छोटे से घोंसले को बनाया था, अब उस पर नज़र लगने लगी थी। लता के पति का घर लौटते समय एक्सीडेंट हो गया और उसने अपना एक पैर गंवा दिया। अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। घर में खाना खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से माँ को गुहार लगाते, जिसे देख एक माँ का सीना छलनी छलनी हो जाता। लता के पति को अपनी लाचारी से घिन आने लगी तो उसने नशे का दामन पकड़ लिया। बस फिर क्या था, कंगाली में आटा गीला, यही हाल हो गया लता का। एक्सीडेंट के समय लता के माता पिता ने लता को कुछ पैसे दिए थे खर्चे के लिए। धीरे धीरे वह सब भी खत्म होने लगे। अब लता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खुद तो भूखा रहा जा सकता है, पर बच्चों का क्या। ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वह उस सहारे को ही पकड़ता है, फिर चाहे वह तिनका उसे किस ओर ले जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लता ने भी अपनी इस डूबती नैया को पार लगाने के लिए एक सहारा पकड़ लिया। उसे किसी ने बताया कि लोगों के घरों में चूल्हा चौका करके तुम अपना घर चला सकती हो, तो लता ने भी 2-3 घरों में झाड़ू पोंछा का काम पकड़ लिया। घर में राशन आने लगे, पैसे आने लगे, बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होने लगी। पर नशा इंसान की बुद्धि को छीण कर देता है। औरत घर से बाहर जाकर काम कर रही है, इस बात से लता के पति को परेशानी होने लगी। वह उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता, यहाँ तक कि उसे कुल्टा कहकर भी बुलाने लगा। लता को इसके इस व्यवहार से बहुत आघात पहुँचता, लेकिन क्या करती। काम वह छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि लता का पति अपाहिज के कारण कुछ काम नहीं कर सकता था और यही कारण उसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ा रहा था। वह चुपचाप सब कुछ सुनते हुए सहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही थी। एक औरत अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए हर वह प्रयत्न कर रही जो वह कर सकती थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसके बारे में लता ने कभी नहीं सोचा था। वह काम से घर लौटकर आई तो देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। बच्चे भी उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। वह घबरा कर घर में इधर उधर देखने लगी। तब उसे वह देखने को मिला जो वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। जमीन में उसके 3 बच्चे नश्वर पड़े थे और उसका पति बच्चों के सामने सिर पर हाथ रखे बैठा हुआ था। उसने लता की तरफ देखा और कहा, जिनकी वजह से तुझे बाहर जाकर काम करना पड़ रहा था, वह वजह ही मैंने ख़त्म कर दी। लता के पति को शक का कीड़ा खा गया था। दिन भर नशे में रहने की वजह से उसने अपनी सोच और समझ दोनों खो दी थी। लता ने जिस संकट की विपत्ति के तूफान में अब तक अपने घोंसले को बचा कर रखा था, अब वह घोंसला बर्बाद हो गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।